26/11 आतंकी हमले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एबीपी न्यूज़ से खास तौर पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सर, 26/11 आतंकी हादसे को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले ही कसाब को फांसी दी गई। आपको लगता है कि मार्टियर्स के साथ जस्टिस हुआ? देखिए, प्रश्न सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट में जस्टिस या न्याय का नहीं है। प्रश्न इसमें बहुत सारे जुड़े हैं। वो प्रश्न ये भी है कि ऐसा फिर कभी ना हो। प्रश्न इस बात का भी है कि एक दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि जिसने देश के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है, उसको दंडित किया जाए, पर्दाफाश हो, सत्य जो है वो सबके सामने आ सके। और फिर कहीं ना कहीं एक प्रश्न इसका भी होता है कि जिन लोगों ने खोया है और जिनको विशेष क्षति पहुंची है, उनको ऐसा लगे कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ। न्याय कह सकते हैं इसको, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनको ये ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, किसी ने कोई हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी पीड़ा को कोई भूल गया। ऐसा ना उनको लगना चाहिए। न्याय तो कैसे किसी को मिलेगा जिसका कोई निकटतम साथी छिना है, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। वो तो वापस कोई दे नहीं पाएगा और उसकी पूर्ति कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन कम से कम ऐसा ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ, किसी ने उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान को सम्मान नहीं दिया या उसका महत्व नहीं समझा, या उसको ध्यान से अलग करते हुए और अपना साधारण जीवन जो है उसमें सब लोग फिर से जुट गए। ऐसा ना लगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए है और देश की सुरक्षा इससे जुड़ी है। देश की सुरक्षा के संबंध में भविष्य की हमारी क्या तैयारी है, उन सब से ये संबंधित रहा है। और अगर कहीं ना कहीं किसी के दुख को हम बांट पाते हैं और इससे कुछ दुख पर हम कुछ मरहम लगा पाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी बात होगी, एक सकारात्मक एक कदम होगा। सलमान सर, जिस दिन कसाब को फांसी हुई थी उस दिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठा था, आप तक भी लोगों ने इस सवाल को पहुंचाया होगा कि कसाब को फांसी में इतनी सीक्रेसी क्यों रखी गई, क्यों उस क्यू को जंप किया गया, जिसके बारे में सरकार हमेशा कहती थी देयर इज अ लॉन्ग क्यू, बहुत लंबा क्यू है, वक्त लगेगा। देखिए, जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर उसके कई पहलू होते हैं और हर पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। फांसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर एक सार्वजनिक जश्न मनाया जाए। फांसी जिसको भी दी जाती है बड़ी गंभीर सज़ा होती है और मानवता के दृष्टिकोण से एक मजबूरी होती है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, वो एक सबसे सख्त और सबसे गंभीर निर्णय लेने पर तभी वो ऐसा निर्णय लेता है। हंसते गाते हुए हम लोग रोज़ फांसी नहीं किसी को देते हैं। और ये एक ऐसा घातक हमला हमारे देश पर था, हमारी जनता पर था, हमारी अस्मिता पर था, जिसमें हमारे न्यायालय ने ये ऐसा माना कि इसमें फांसी की सज़ा से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो सज़ा हो, उससे लोगों को एक संदेश मिले, पहुँचे। और अगर आतंकवादियों को या वो लोग जो ऐसे षड्यंत्र में अपने आप को जोड़ते हैं, उनको ये संदेश पहुँचे कि हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं इस देश से, इस देश की जनता से और इस देश की व्यवस्था से, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम ये मैसेज देने में कामयाब हुए हैं सर, आपको लगता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि कामयाब हुए हैं, लेकिन आतंकवाद एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पर मान लेना कि हमने सख्ती दिखाई इसलिए हम आतंकवाद को दबा लेंगे, वो भी सही नहीं होगा। सतर्क रहने की आवश्यकता है। कब किस पहलू से और कब किस षड्यंत्र से और कब कौन सी नई चाल चलकर आतंकवादी हमला करे,
इस बात से हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो हमारा अनुभव है उस अनुभव को आगे की तैयारी में हम पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सकें, ये हमारे लिए एक अति आवश्यक चीज़ है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये संदेश जाना आवश्यक है कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं हैं, कि हमको इस आसानी से कोई हमको दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, ये भी बड़ा आवश्यक था। सर, ये जो आवश्यक था ये मैसेज देना, हमने अपनी कमिटमेंट दिखा दी। पाकिस्तान में सर आप जानते हैं 7 अभी भी इस हमले से जुड़े आतंकी जेल में बंद हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। नमाज जनाजा पढ़ा हाफिज़ सईद ने कसाब की फांसी पर, हाफिज़ सईद खुला घूम रहा है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान की तरफ से कमिटमेंट नहीं है, पाकिस्तान उस स्तर तक कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस स्तर पर भारत चाहता है? देखिए, यही एक कारण है कि हम अपने संबंध और संपर्क उस गति से आगे बढ़ा नहीं सकते पाकिस्तान के साथ, या नहीं बढ़ा पाए हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस विषय पर हमें वो संतुष्ट नहीं कर पाए। चर्चा होती है, बातचीत होती है, कभी अच्छी भी होती है, कभी कोई तर्क वो पेश करते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं, हम भी तथ्य उनके सामने रखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाते हैं। जो अभी हाल में जो हमको समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनने में मिला है कि वहाँ जितना भी कार्रवाई वहाँ अदालतों में हो रही है, उसमें कुछ स्पष्ट संकेत इस बात के हैं कि उनके कुछ लोगों ने ये माना है, स्वीकार किया है कि ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और ट्रेनिंग में कुछ लोगों ने उन लोगों को ट्रेनिंग दी थी जिन्होंने हम पर ये घातक हमला किया है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी ये अधिकृत रूप से हमको ये सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो ये एक आशा की एक किरण है, लेकिन एक ही किरण है, अभी बहुत आगे भी पहुंचना होगा। हमने एक सूची दी है, हमने एक विश लिस्ट दी है जो हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ जब गए थे तब दी थी। अभी उस पर कुछ कार्रवाई हो और उस पर हमें कुछ संतुष्टि हो, उनकी ओर से उस पर कुछ सहयोग हो, तब फिर आगे बात बन सकती है। हाफिज़ सईद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है? कार्रवाई तो हम अकेले तो नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं। अमेरिका के उनके संबंध रहे हैं, अच्छे रहे हैं, कभी कभी वो संबंध बिगड़े भी हैं। जब उसामा बिन लादेन के मामले में बात हुई थी तो कुछ लगा था कि वो उनके जो आपस के संबंध हैं उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगे। लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि अमेरिका के उनके जो संबंध हैं वो स्थायी संबंध हैं और पुराने संबंध हैं, और अमेरिका की ओर से भी हमको इस बात का हमें हर्ष है कि अमेरिका की ओर से भी उनको ये संकेत, बड़े स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि इन सब मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए और पारदर्शिता से होनी चाहिए और उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाने की आवश्यकता है। तो हम तो ये कहते ही हैं, लेकिन अब अमेरिका की ओर से भी ये कहा जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और देश भी ये संकेत दे रहे होंगे। और अगर सबका ऐसा ही विचार बना रहा और सबके इस बात को हमेशा वो चर्चा में उन्होंने रखा और अपने संबंधों के संदर्भ में उन्होंने इसको अंकित किया कि इसका महत्व है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कुछ ना कुछ आगे सही दिशा में चलता हुआ मामला दिखेगा। सर, लेकिन पाकिस्तान पर अभी तक इंटरनेशनल दबाव काम करता दिखा नहीं है। लैक ऑफ कमिटमेंट आपको दिखता है? जिस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने कही थी, आपको लगता है ट्रस्ट डेफिसिट कम हो पाया? क्योंकि कोई कार्रवाई तो वो कर नहीं रहे हैं सर, एज सिंपल एज दैट। दिखता है कि उन 7 लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई नहीं रही। मैं मानता हूं कि हमें पूरी तरह से निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन संबंध, एक पड़ोसी के साथ संबंध बनाना और बनाकर रखना भी हमारे लिए एक दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री ने कई दफ़ा कहा है कि आप अपने मित्र तो चुन सकते हैं जीवन में, पड़ोसी नहीं चुन सकते। पड़ोसी एक मजबूरी होता है, और अगर पड़ोसी हैं और पड़ोसी से हम कुछ अपेक्षाएं करते हैं तो उसके लिए हमको क्या कूटनीति, क्या हमको रणनीति बनाने की आवश्यकता है, समय समय पर किस किस का सहयोग हमें मिल सकता है। और कभी हमें
हाथ रोकना भी होगा, कभी कोशिश करके प्रयास कुछ और भी करने होंगे, सब कुछ हम करते रहेंगे, लेकिन ये मानते हुए कि हमें कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के प्रबंध सशक्त रखने होंगे। हमें अपना गार्ड कभी गिराना नहीं है, क्योंकि कब कहाँ से कैसा हमारे साथ दुर्व्यवहार हो जाए, इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। लेकिन तब भी थोड़ी आशा भी बनाई रखनी है कि मानवता का जो तकाजा है उसको स्वीकार करेंगे, पाकिस्तान के प्रशासक भी स्वीकार करेंगे। उनके यहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फौज भी है, आईएसआई भी है, आम पार्टियों का आपस का टकराव भी है वहाँ। लेकिन जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि धीरे धीरे वहाँ की जो पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जो शांति से जुड़ी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है और व्यापक हो रही है। और अगर ये संकेत जो हैं ये सही हैं, ये संकेत अगर उचित हैं, तो मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है, आशा की किरण एक बार फिर हमको देखने को मिलेगी। सर, आपके संज्ञान में ये बात आई होगी कि कसाब की फांसी के बाद इमरान खान ने और पाकिस्तान के कुछ सेक्शन ने इस मांग को रेज़ किया कि अगर कसाब को आतंक के लिए फांसी दी जा सकती है इंडिया में, तो सरबजीत को क्यों ना फांसी दी जाए पाकिस्तान में। हालांकि वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने एबीपी न्यूज़ से ये कहा है कि हम इन दो चीज़ों को जोड़ेंगे नहीं, दो अलग 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 चीज़ें हैं। आपको लगता है कि ये एक थ्रेट है, हम इस मुश्किल में पड़ सकती है इंडिया? देखिए, थ्रेट हम मानते नहीं और ना ही मैं समझता हूँ कोई थ्रेट ऐसी देगा। डू वी रन द रिस्क सरबजीत के साथ? लेकिन उन पे संभव है कि उन पर दबाव हो, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में हर किस्म की पार्टियां हैं और चुनाव आने वाला है। चुनाव की दृष्टि से वहाँ कौन क्या कहेगा और क्या चाहेगा, इन सब की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन हमारा ये मानना है बड़ा स्पष्ट कि दोनों केसेस बिल्कुल विपरीत हैं, अलग अलग हैं। हमने एक निवेदन किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से निवेदन किया है। यहाँ हमने अकेले सरकार ने नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जुडिशरी की ओर से भी ये निवेदन हुए हैं। हमारी तरफ से जो मानव अधिकार से संबंधित यहाँ के बहुत सारे संगठन हैं, उनकी ओर से निवेदन हुए हैं और 20 वर्ष से ज़्यादा वो वहाँ जेल में रहे भी हैं। जो अभी घटना घटी है कसाब के साथ, वो इससे बहुत अलग है, बड़ी भिन्न है। वो इसलिए कि पाकिस्तान से हमारा इसमें कोई संपर्क नहीं हुआ, ना ही उन्होंने हमसे कोई निवेदन किया, बल्कि उस समय उस घटना में जब मुंबई में जो लोग मारे गए थे, उनके शव भी पाकिस्तान ने नहीं मांगे ना लिए, और ऐसा ही इस समय भी हुआ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इनको जोड़ना उचित होगा। तब भी उनकी व्यवस्था है, उनके अधीन है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दोनों को नहीं जोड़ा जाएगा और सरबजीत के लिए जो हम लोगों ने निवेदन किया है उसको स्वीकार किया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर, तालिबान ने इसके इमीडिएट बाद जो थ्रेट दिया, उन्होंने कहा कि इंडियन फैसिलिटीज़ को तालिबान की तरफ से बयान आया, पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी इंडियंस को अटैक कर सकते हैं। सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्या भारत सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि इंडियंस को सुरक्षा पहुंचाई जा सके? तालिबान कभी भारत के दोस्त नहीं थे, ना होंगे, और ना ही हम तालिबान से दोस्ती बढ़ाते हैं। तालिबान में अलग अलग विचार हैं, ऐसा कभी सुनने में आता है। अफ़गानिस्तान की सरकार, कुछ तालिबान के ऐसे कुछ अंग होंगे, कुछ ऐसे गुट होंगे जिनसे बात करती है। कभी कभी सुनने में आता है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें गुड तालिबान और बैड तालिबान का भी चर्चा होता है कि कुछ अच्छे हैं उसमें, कुछ अच्छे नहीं हैं। हम इस बहस में कभी पड़े नहीं हैं और ना हम पढ़ना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान से ये स्पष्ट कहा था कि इस घटना के कारण हम सुरक्षा में थोड़ा सा चाहेंगे कि विस्तार हो और सुरक्षा संबंधित जो भी कार्रवाई और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो उठाए जाएं। पाकिस्तान की हद तक तो ऐसा था।
और जगह जहाँ जहाँ मैं मानता हूँ सुरक्षा समीक्षा हुई होगी और अगर कहीं आवश्यकता रही होगी तो मैं मानता हूँ कि हमारे अधिकारीगण जो हैं उसके लिए सतर्क रहे हैं और रहेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि ऐसे आतंकवादी संगठन तो निशाने पर रखते होंगे और उनको इससे क्या फ़ायदा है मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन बहरहाल उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम अपनी सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ हमको जो प्रबंध करने होंगे वो हम करते हैं और करते रहेंगे। सर, ऐसी परिस्थिति में जो सिचुएशन अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूरी तरह से ट्रस्ट बन भी नहीं पाया है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं की 26/11 में। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की एक डिमांड है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह टूर करें पाकिस्तान का, क्या ये संभव हो सकेगा आपको लगता है? इसको प्रधानमंत्री को ही निर्णय लेना होगा। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप और हमारी अभी तक बात हुई है, इसको नज़रअंदाज करके कोई निर्णय तो नहीं लिया जा सकता सबको। लेकिन साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हम अपनी ओर से पूरा प्रयास ये करते हैं, करते रहेंगे कि किसी न किसी तरह से जो हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ हैं उनमें सुधार आए और सुधार से जो व्यवस्था है उसमें सुधार आए। लेकिन इस पर निर्णय तभी हो सकता है जब प्रधानमंत्री महोदय इस पर सभी से परामर्श ले लेंगे और उनको जो इनपुट्स हम लोग दे सकते हैं और मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय से मिल सकता है, उन सब को पर वो विचार करके निर्णय लेंगे। कब ये संभव होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात तो बहरहाल स्पष्ट है कि समय कम है और समय कम इसलिए है कि पाकिस्तान में चुनाव होंगे। पाकिस्तान के चुनाव में जब तक वो लोग सेटल डाउन करते हैं, फिर यहाँ पर भारतवर्ष में चुनाव की चर्चा शुरू हो जाएगी, तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सामने रखकर ही कभी निर्णय हो सकता है। कब होगा या कैसे होगा ये अभी कहना संभव नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अभी आपने भी खुद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी 26/11 आतंकी हमले में, वो अभी तक उतनी नहीं हो पाई और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर, इस आतंकी हमले के बाद हमने नो क्रिकेट डिप्लोमेसी देखी थी पाकिस्तान के साथ। दोबारा से क्रिकेट सीरीज शुरू हुए, मैचेस खेले गए दूसरों की धरती पर। ऐसा क्या बदलाव आया है कि अब हम इंडिया की धरती पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए राज़ी हो गए? क्या ये ज़रूरी था? ज़रूरी था कि नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो लोग क्रिकेट व्यवस्था से जुड़े हैं उनका ये मानना है कि अब स्थिति ऐसी है कि क्रिकेट हम लोग खेल सकते हैं। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है, जैसे हमने वीज़ा रेजीम जो हमारा पाकिस्तान के साथ है उसको हमने उसमें सुधारीकरण किया। वो इसलिए किया कि वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, इनका आदान प्रदान और आना जाना और एक दूसरे से संपर्क बढ़ाना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हम समय समय पर समीक्षा करने के बाद निर्णय लेते हैं कि अब ऐसा संभव है या अब ऐसा उचित है कि हम ये कदम उठा लें। क्योंकि आप बिल्कुल हर चीज़ पे रोक लगा दें और कहें कि नहीं, जब तक कि जो मुख्य समस्या है उसका कोई समाधान नहीं निकलता तब तक कोई संपर्क नहीं होगा, तो वो भी शायद उचित बात नहीं है। हम लोगों के पाकिस्तान और भारतवर्ष के कभी कभी टकराव हुए हैं, हमारे बीच में युद्ध हुआ है। जब युद्ध होता है तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बातचीत फिर करनी पड़ती है, करते हैं और फिर डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी शुरू हो जाता है। तो कब क्या चीज़ उचित है और क्या चीज़ हमको सही दिशा में ले जाने में सहयोग देगी, इस पर निर्णय करने होते हैं। हर निर्णय सही ही है और किसी भी निर्णय को हम रिव्यू नहीं करेंगे या उसकी फिर से समीक्षा नहीं करेंगे कुछ समय बाद, ऐसा भी नहीं मैं कह सकता हूँ। तो जो सब लोग इससे संबंधित हैं उन्होंने समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कोई इस पर आपत्ति नहीं जताई और ये मानकर नहीं जताई कि एक जगह पर समस्या बनी है तो कम से कम और रास्ते अगर खुल सकें तो वो खुलते रहें। हमने जब भी डायलॉग किया है और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग किया है, संवाद किया है पाकिस्तान से, तो इसी परिप्रेक्ष्य में किया है कि सारी समस्याओं का समाधान फ़ौरन नहीं निकलेगा। कुछ गंभीर समस्याएं हैं, उनको हम थोड़ा सा उनको पीछे रखकर और जो मसले जो हल हो सकते हैं, जो समस्याओं पर हम लोग कोई समाधान या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनको निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब जिन्होंने खास वक्त दिया एबीपी न्यूज़ को, कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संबंध बढ़ाने के लिए बिल्कुल ज़रूर अपनी तरफ से उठा रहा है कि पाकिस्तान को भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। 26/11 आतंकी हमले में जिन आतंकियों को उन्होंने अपनी तरफ कैद में लिया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सरबजीत के मामले पर भारत की अपील है कि इस मामले को कसाब के मामले से जोड़कर ना देखा जाए। भारत अपनी तरफ से कदम ज़रूर उठाता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को भी रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। क्या